गाइस व्लॉग बन रहा है गाइस। चलो बना रही है। पूजा की तैयारी हो गई है सभी को। सभी ने भाई होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सबके बालक बच्चा ने खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखा, बढ़िया पढ़ा लिखा, बढ़िया तरक्की शकल तो करे। दिख ही नहीं रही। देखो मारा तो नहीं हुआ अगर पूछा भाई सबका लगा मैंने डाल के कोई किसी तरीके से गाइस सिंगाड़े सिंगाड़े आ गए। सिंगाड़े सिंगाड़े आ गए गाइस। सिंगाड़े ये कमोइया पे भी रख रखे हैं। बाजरा और सिंगाड़े। बाजरा सिंगाड़े और दिखाएंगे केला और ये हमारी कथा की बुक। और ये माता करवा चौथ की है। कथा होगी कि भी है इसमें फोटो ना पर पीछे देखो अगर पीछे हो तो। माता रानी सारी हो तुम, थारे बिना भी कुछ कोना, थारे बिना भी कुछ कोना। गणेश जी थारे बिना सब लोग भगवान। ये रह गया। चला तेरे टिक्का लगा दो पहले। रुक टिक्का लग गया। तेरे में लगूं। मैं अपना भी लगा गाइस 100 रुपये मिलेंगे। 100 का दिख गया गाइस। देखो ये मेरे 100 रुपये मिलेंगे। देख ले अपने पैसा एक पहले वाड़ कर रही हो। गाइस मॉल में जाऊंगी पॉपकॉर्न खा खाऊंगी। किसे देना दूं? कौन सा खाओ? हाँ। देखो मारे फैमिली पैक भी इतना बड़ा वाला डिब्बा था तब दिखाऊंगी। अगर मम्मी नाट की तो बात अलग है। आज नाटना तो नहीं चाहिए। पैसा की टैग लगा ना। ये गाइस सूट धरे है इसकी माँ जी का। ये मेरी माँ जी का सूट चूंदड़ी वाला सूट है। सूट वो ये चूंदड़ी है। देख लो गाइस। गाइस बम फूटने लगे। दिवाली आ गई। सिल्वर या फौजी कलर की। अब मेरी मम्मी का ये सूट भी बहुत सुंदर है। मन सुंदर था। मैं अपना हाँ। प्रमोशन कर दूं गाइस। इस बार ये तो घना सूत्रा बताया गया। गाइस प्रमोशन कर दूं। ये मैंने सीमा था। सबने लुकाई थी। हमने इसकी बात जो बहुत सुथरी लगी। सबने कही थी सबने। पता ना मैंने कलर ये तो सब तो बढ़िया लगे। हाँ हटके कलर ना है गाइस। ये रानी कलर है ना, ये लाल कलर है। टमाटरी रानी मिक्स सा। ये 2500 रुपये बचे ओड़े बचे मेरे। गाइस ये मैं बड़ी होगी। पहले मम्मी 10 का दे करती है। तो लुढ़ क्या है टक्कर मारा सर। वो परली कमोई है ना, वो नीचे तो चौड़ी ना है। मिट्टी कौन है ना यार ने तो जारी चला था। अब वो आगे कवे थी मम्मी की थे मगर पलोट में बोली उड़े तो ना थी। मैं देख का ही फिर दोबारा गई थी ना मैं दौरे। देखो अब आ गए मेरे लड्डू। तुम भैया के पास आओ लड्डू, आओ लड्डू, आओ लड्डू। अभी आ गए मेरी राधा रानी। बैठो। लड्डू का भी सिंहासन लिया ना दुखी ना होगा। और के तो महंगे न बैठ सिंहासन पर हम तो बैठ से धागा तो बांध दिया मैंने। लड्डू को ना बांध दिया। चावल ले लो गाइस। ना तो नहीं कर ले थोड़ी सी पर इन पे
मैं तो छोड़ दी बाद में छोटे कर सब बीच बीच में है ना सुन लिया कथा फिर कथा सुन के वही मैं तो खा लिया करूँ रोटी इतना कहानी ना सुनो इतने इतने व्रत कथा पढ़नी है ना तो कई कथा है एक पाओगी उसके वो मट्टी खोदन और प्राचीन काल में साहूकार वाली? हाँ हाँ साहूकार के 7 लड़के थे हाँ यह सुनो नहीं क्यों भी है एक साहूकार था उसके 7 लड़के थे साहूकार की स्त्री लिपक होती एक कथा क्या बात लिख रखी है चौथी कथा देखते रहिए हाँ यही है खुदान में गई थी मट्टी लेना रही हो यही है चलो चलो गाइस सुन लो कथा हम भी सुन लो गाइस प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था उसके 7 लड़के थे दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपापोती के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उसी जगह एक सह की मात थी सहसा स्त्री के हाथ से कुदाली सह के बच्चे को लग गई जिससे सह का बच्चा उसी क्षण मर गया यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ परंतु अब क्या हो सकता है वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया फिर दूसरा लड़का मर गया फिर तीसरा अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्री से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है एक बार मैं मिट्टी खोदने खदान में गई जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुल्हाड़ी से एक सह का बच्चा मर गया तभी से 1 वर्ष के भीतर मेरे 7 लड़के मर गए हैं सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हमको सुनाकर पश्चाताप किया है इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर से और से के बच्चे का चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो और क्षमा याचना किया करो ईश्वर की कृपा से तुम्हारे संपत्ति पाप धुल जाएंगे और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मावस की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजा करती रहती फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है एक या जासी की है भैया है प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी एक बेटी थी दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ में लेकर जंगल में खदान से मिट्टी लेने गई जहाँ से वह सब मिट्टी खोद रही थी वही श्याऊ माता से की मादा थी मिट्टी खोदते समय से का बच्चा मर गया श्याऊ माता ने कहा कि तूने मेरे बच्चे को मार दिया मुझे निपुत्री कर दिया इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी तब वो ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननंद का कहना नहीं मानूंगी तो सासू जी रूठ जाएंगी इस विचार से अपनी ननंद के बदले में उसने अपनी कोख बंधवा ली इससे जब उस लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया इसी प्रकार 7 लड़के हुए और मर गए तभी एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि महाराज ये क्या बात है मेरे जो संतान होती है वह 7वें दिन मर जाती है तो इसका क्या कारण है जब पंडित जी बोले देवी तुम सूरी गाय की पूजा किया करो क्योंकि सूरी गाय श्याऊ माता की भाईली है वो तेरी को छुड़वा देंगी तो तुम्हारे बच्चे जी सकता है इसके बाद वह बहुनियत प्रतीत काल उठकर चुपचाप सूरही गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खिदमती करती गौ माता यह देखकर कि साहूकार की बेटे की बहू
नित्यत प्रति मेरे बहुत सेवा करती है। गौ माता उसे बोली कि तू मेरे बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुझसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग तुझे क्या चाहिए। साहूकार के बेटे की बहू बोलती है कि शाहू माता तुम्हारी भाईली और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपया करके अपनी भाईली से मेरी कोख खुलवा दें। उस दुखियारी की बात सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता उसे साथ ले 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास चल दी। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ पक्षी ने बच्चे दे रखे थे। वह अपने सर उस बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया और उन बच्चों को बचा दिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंछी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों की सांप से रक्षा की है और तू मेरे ही दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चे बचाए, इसलिए मांग क्या मांगती है। वह बोली कि हमें 7 समुद्र पार शाहू माता के पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखी उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समुद्र पार शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता अपनी भाईली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भाईली, आज तो मैं बहुत दिनों बाद मिली। फिर बोली कि बहन, मेरे सर में जुएं पड़ गई हैं। तब सूरी गौ बोली कि मेरे साथ मेरी भक्तनी आई है, तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा प्राप्त ही साहूकार की बहू ने शाहू माता की चुन चुन कर जुएं निकाल दी। शाहू माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, सो आज जो चाहे सो मांग ले, तुझे दूंगी। तब साहूकार ने बोली कि वचन दो तो मांगू। शाहू माता बोली, अच्छा। वचन दिया और कहा कि यदि मैं वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, सो कृपया करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 लड़के और उनकी 7 बहू मिल जाएंगी। तब घर पर जाकर मेरे साथ उजमन करियो, 7 आहुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। तब यह सुनकर वह लौटक कर अपने घर पहुंची तो वहां 7 बेटे और 7 की 7 बहुएं घर पर मिली। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 आहुई बनाई और 7 उजमन किए तथा 7 ही कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसी जिठानियाँ कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौकी पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू की याद करके रोना धोना लगोगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, उसका बालक ना थे ना तो ही मारी वे सारी बड़ी सोचे को रोना धोना सुनो। चाची के घर जाकर देख के आओ, आज वो अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने देखकर कहा कि चाची आहोई बना रही है और वो तो खूब उजमन कर रही है। यह सुनते ही उसकी जेठानियाँ दौड़कर उसके घर गई और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल कर अपनी कोख बंधवा ली। अब शाहू माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार मेरी कोख खुली उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना, यह कहानी है। सो शाहू माता इसे सुनाने वाली तथा हुंकारा भरने वालियों ने सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना, यही हम सबकी तुमसे विनती है। इसमें डाल लेना। बड़ा करके दिखाऊं सो का लिया। चलो चलो बाहर चले। गाइस सूरज चमक आ रहे हैं।